हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है बच्चों आप सभी का इस वीडियो में। एमपी बोर्ड कक्षा 6 विषय आपका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश रीडर, उसका लेसन नंबर 4 है बच्चों, माई चाइल्डहुड, जिसमें आपको गांधी जी के बारे में दिया गया है। इस वीडियो में इस लेसन के सभी क्वेश्चन के आंसर हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। आप इसके प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है। इस वीडियो में इसके सभी क्वेश्चन के आंसर हम करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से कक्षा 6 के सभी विषय के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं, जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। तो चलिए देख लेते हैं लेसन नंबर 4 माई चाइल्डहुड का सॉल्यूशन। देखिए कुछ इस प्रकार से लेसन है, जिसमें गांधी जी से रिलेटेड आपको बहुत सारी चीजें बताई गई है। देखिए बच्चों, यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। सभी क्वेश्चन के आंसर एक एक से हम करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना है ताकि उनकी हेल्प हो सके। देखिए एक्सरसाइज है, पहला वर्ल्ड पावर आपको दिया गया है, ठीक है। तो कैसे आपको करना है इसको, चलिए हम देख लेते हैं एक एक से। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सही शब्दों का यहाँ पर आपको चयन करना है, जैसे इंप्रेशन, लाई, रियलिटी, कॉपीड, पावर। आपको 5 शब्द आपको दिए गए हैं और 5 आपको यहाँ ब्लैंक्स दिए गए, खालिस्तान। तो इसमें आपको सही शब्द कहाँ आएगा ये आपको फिल करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी लेफ्ट अ लास्टिंग ब्लैंक्स ऑन माई माइंड। तो पहले में आ जाएगा इंप्रेशन, ठीक है बच्चों। पहला वाला जो इंप्रेशन है वो पहले वाले खालिस्तान में आ जाएगा। टिल टुडे गांधी जी इज अ लिविंग रियलिटी, रियलिटी आ जाएगा बच्चों थर्ड वाला दूसरे में। फॉर इंडियंस इज एन एग्जाम्पल टू बी कॉपीड, ठीक है, कॉपीड फोर्थ वाला आ जाएगा थर्ड में। ही डिड नॉट रिमेंबर हैविंग टोल्ड अ लाई, ठीक है, लाई आ जाएगा। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही taught us the power of नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉर्पोरेशन। तो पहले में इंप्रेशन, सेकंड खालिस्तान में आपका रियलिटी, थर्ड में आ जाएगा कॉपीड, फोर्थ में आ जाएगा लाई, फिफ्थ में आ जाएगा पावर। तो ऐसे आपको वीडियो रोककर पूरा इसको फिल कर लेना है, इसका सही आंसर ही हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, जिसमें आपको कंप्रहेंशन क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जिसमें आंसर दिस क्वेश्चंस आपको बोला गया है। निम्न प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। कैसे देना है चलिए हम देख लेते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। पहला, व्हाट वाज द टास्क दैट मिस्टर गिल सेट। मिस्टर गाइल्स ने क्या कार्य करने को दिया। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों, आंसर आपकी स्क्रीन पर है। मिस्टर गाइल्स गेव 5 वर्ड्स टू राइट एस स्पेलिंग टेस्ट। मिस्टर गाइल्स ने शब्द ज्ञान देखने के लिए 5 शब्द लिखने को दिए। आपकी स्क्रीन पर आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा, व्हाई डिड नॉट गांधी जी कॉपी। गांधी जी ने नकल क्यों नहीं की। आंसर हो जाएगा गांधी जी डिड नॉट कॉपी बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू यूज अनफेयर मीन्स। गांधी जी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करना चाहते थे, अतः उन्होंने नकल नहीं की। आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा है कि व्हाट लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन गांधी जी माइंड। किस चीज ने गांधी जी के दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। आंसर हो जाएगा द प्लेस हरीश चंद्र एंड श्रवण कुमार लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन हिज माइंड, ठीक है। हरिश्चंद्र और श्रवण कुमार नाटकों ने उनके दिमाग पर गहरा प्रभाव छोड़ा। ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर आपको नोट कर लेना है। फोर्थ है कि व्हाट फॉर द टू ओनली कंपेनियंस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी के साथ 2 साथी कौन थे। आंसर आपको लिखना है हिज बुक्स एंड हिज लेसन्स वर द टू ओनली कंपेन्स ऑफ महात्मा गांधी। उनकी पुस्तकें और उनके पाठ ही महात्मा गांधी के साथी थे। ये आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिएगा। फिफ्थ है कि एट व्हाट एज महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट। महात्मा गांधी ने किस उम्र में राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ा। आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी लेफ्ट पोरबंदर फॉर राजकोट एट द एज ऑफ 7 ईयर्स। महात्मा गांधी ने 7 वर्ष की आयु में, 7 वर्ष की आयु में राजकोट के लिए पोरबंदर छोड़ा। यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इसको नोट करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। ग्रामर इन यूज।
पहला, मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन। आपको क्या करना है, यहाँ पर दी गई क्रियाओं को भूतकाल में प्रयोग कर अपने वाक्य को बनाना है। भूतकाल मतलब पास्ट टेंस में, ठीक है। जैसे कुक, प्ले, क्लीन और वॉश, तो आपको यहाँ पर दी गई है, तो इसको आपको यूज करना है वर्ब को, और इसको पास्ट टेंस में आप इनसे सेंटेंस बनाना है। जैसे आपको आई लाइक्ड द बुक, वैसे तो देखिए पहले कुक का क्या हो जाएगा, माई मदर कुक्ड फूड, ठीक है। प्ले का आपको लिखना है वी प्लेड इन द फील्ड। क्लीन का आपको लिखना है द मेड क्लीन्ड माई रूम। वॉश का लिखना है कि आई वॉशेड माई क्लोथ्स। ऐसे आपको पहले में लिख देना है। चलिए दूसरा हम देख लेते हैं। तो दूसरे में आपको मेक, राइट, राइड, गिव बोला गया है। एग्जाम्पल, ही रेन होम, ठीक है। तो ही मेड अ फूल ऑफ यू, मेक का मेड हो जाएगा यहाँ पर। राइट का लिखना है आई व्रॉट अ लेटर। राइड का लिखना है आई रॉड अ बाइसिकल। गिव का लिखना है आई गिव यू अ पेन। ऐसे आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर इसमें नोट करना है। इसके बाद थर्ड में आपको ट्राई, फ्राई और कॉपी दिए गए हैं। एग्जाम्पल, द बेबी क्राइड, तो ऐसे आपको ट्राई, फ्राई, कॉपी का बनाना है। तो फर्स्ट का हो जाएगा ही ट्राइड हिज बेस्ट, ठीक है, ट्राई का। फ्राई का आपको लिखना है माई मदर फ्राइड पीनट्स, ठीक है। कॉपी, तो ही कॉपीड माई होमवर्क। ऐसे आपको तीनों का लिख लेना है सेंटेंस। फोर्थ है बच्चों पुट, हिट, रीड। एग्जाम्पल, आई कट अ मैंगो, ठीक है। तो पुट का कैसे हो जाएगा, ही पुट द बैग ऑन द टेबल। हिट का हो जाएगा ही हिट द बॉल। और रीड का हो जाएगा आई रीड द रामायण। ऐसे आपको तीसरे चौथे क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे, आपको क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाना है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको दिया गया, हेयर आर द फ्यू सेंटेंसेस राइटन इन सिंपल प्रेजेंट टेंस, रीड देम एंड चेंज इनटू सिंपल पास्ट टेंस। आपको क्या है, यहाँ पर जो है कुछ वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिए गए, उन्हें सिंपल पास्ट टेंस में आपको बदलना है। देखिए पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है, रामू सेज दिस अबाउट हिज ग्रैंडफादर। रामू ने जो अपने ग्रैंडफादर से कहा, ये सभी चीजें आपको यहाँ पर दी गई हैं। माई ग्रैंडफादर wakes up early in the morning, he goes to market, he buys fruit, chocolates and vegetables, he comes home, then he has lunch and rest for a while, in the evening he tells us stories from the Panchtantra, he relates to us several events from his life, तो वी लाइक आवर ग्रैंडफादर। तो देखिए क्या करना है आपको, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसको आपको जो आपको दिया गया है, ये आपको जो दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दिया गया है, इसको सिंपल पास्ट टेंस में करके लिखना है। कैसे लिखना है, तो बच्चों आंसर आपके स्क्रीन पर है। ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें आपको लिखना है माई ग्रैंडफादर वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट टू मार्केट, he bought fruits, chocolates and vegetables, he came from home, then he had lunch and rested for a while, in the evening he told us stories from the Panchtantra, he related to us several events from his life, we like our grandfather। ऐसा इसका आंसर हो जाएगा आपके सेकंड वाले का, इसको नोट करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन आपके सामने बच्चों यहाँ पर, कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट, राइट द थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब गिवन बिलो। आपको प्रेजेंट टेंस में वर्ब दी गई है, इसको आपको पास्ट टेंस में और पास्ट पार्टिकल में करना है। जैसे रिमेंबर का रिमेंबर्ड, रिमेंबर्ड होता है, वैसे अवॉइड का, प्रोम का, परचेस का, कैप्चर का, टायर का, मूव का क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए बच्चों, आपके स्क्रीन पर है। अवॉइड का हो जाएगा अवॉइड, अवॉइड, अवॉइडेड, अवॉइडेड। प्रोम्प्ट का हो जाएगा प्रोम्प्टेड, प्रोम्प्टेड। परचेस का आपको लिखना है परचेस्ड, परचेस्ड। कैप्चर का हो जाएगा कैप्चर्ड, कैप्चर्ड। टायर का आपको लिखना है टायर्ड, टायर्ड। मूव का लिखना है मूड, मूड। ऐसा आपका आंसर पूरा स्क्रीन पर है। वीडियो रोककर इसको नोट कर लीजिएगा, ये आपके तीनों वर्ब हो जाएगी। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। आगे आपको फोर्थ क्वेश्चन बोला गया, लेट्स टॉक, वर्क इन पेयर्स, डिस्कस इन द पेयर्स एंड फाइंड आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको क्या है, समूह में कार्य करना है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढना है। जैसे वेन वॉश महात्मा गांधी बर्न, वेन वॉश his father's name, what was his mother's name, when did he go to London, why did he go to South Africa। ये पांचों क्वेश्चन के आंसर आपको पेयर्स में करना है, मतलब दो लोगों के बीच ये बात होनी चाहिए और आंसर इसके निकलना चाहिए। आंसर हो जाएगा, देखिए हिंट आपको है कि आंसर लिखना आपकी स्क्रीन पर। हिंट, राजू आस्क क्वेश्चन एंड सोनू आंसर्स देम, ठीक है।
राजू क्वेश्चन पूछ रहा है और सोनू इसका आंसर दे रही है, पेयर में आपको करना था। तो आंसर हो जाएगा, देखिए आपकी स्क्रीन पर। राजू बोल रहा है वेन वॉश महात्मा गांधी बर्न, तो सोनू बोलेगी महात्मा गांधी वॉश बर्न ऑन 2 अक्टूबर। राजू बोलता है फिर व्हाट वाज हिज फादर नेम, गांधी जी के पिताजी का नाम क्या था, तो सोनू बोलेगी हिज फादर नेम वॉज करमचंद गांधी। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज हिज मदर्स नेम, उनकी माता जी का नाम क्या था, तो सोनू बोलेगा हिज मदर्स नेम वॉज पुतली बाई। फोर्थ क्वेश्चन है व्हेन डिड ही गो टू लंदन, तो ही वेंट टू लंदन इन 1888 टू स्टडी लॉ, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाई डिड ही गो टू साउथ अफ्रीका, आंसर हो जाएगा ही वेंट टू साउथ अफ्रीका फॉर अ केस। ऐसे आपको पूरा आंसर आपके स्क्रीन पर बच्चों दिख रहा है, वीडियो रुककर पूरा नोट कर लीजिएगा। आपके फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है, ऐसे ही आपको डिस्कस करना है और आंसर आपको नोट करना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है कि लेट्स रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट। अ बॉय एंड अ बर्ड, आपको इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और इसके नीचे आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, ये अब्राहम लिंकन के बारे में आपका पैराग्राफ है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, सीधे मैं इसको आपको क्वेश्चन की तरफ लेकर चलूंगा और इसके आंसर आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, पहला वेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बर्न, इसका आंसर क्या लिखना है, पहले का आंसर अब्राहम लिंकन वॉज बर्न इन। तो देखिए क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, पहला है कि वेन एंड वेयर वॉज अब्राहम लिंकन बोर्न, सेकंड वेयर डिड द लिंकन्स मूव इन 1816, थर्ड है कि व्हाट डिड एबे वांट टू शूट द बर्ड, फोर्थ है कि व्हाट डिड एबे डिसाइडेड आफ्टर पिकनिंग द डेड बर्ड, फिफ्थ है कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड शे टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो देखिए सबसे पहले आपको चारों क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन के आंसर आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को रोकना है और पूरे आंसर आपको नोट करना है। पहले का आंसर देखिए हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का अब्राहम लिंकन वॉज बर्न इन अ लॉग कैबिन इन कैचुकी अमेरिका ऑन 12 फरवरी 1809, ठीक है। और सेकंड का आंसर हो जाएगा इन 1816 लिंकन मूव्ड टू इंडिया। थर्ड का हो जाएगा ए वांटेड टू शूट द बर्ड्स बिकॉज ही होप्ड टू गिव द बर्ड टू हिज मदर सो दैट शी कुड कुक इट फॉर डिनर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर ऐसे। फोर्थ का आंसर आपको लिख देना है इसमें कि आफ्टर पिकिंग द डेड बर्ड एबी डिसाइडेड नॉट टू शूट अनदर बर्ड्स इन हिज लाइफ एंड ही नेवर डिड शो। ऐसे आपको चौथे क्वेश्चन तक आंसर हो जाएंगे, इसको आपको नोट कर लेना है। चलिए इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन था कि रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। आपको नीचे लिखे गए देखिए क्वेश्चन को पढ़ना है और क्या करना है, सही होगा तो आपको ट्रू लिखना है मतलब टी, और फॉल्स मतलब गलत होगा तो एफ लिखना है। तो पहला है कि अब्राहम लिंकन्स फादर वाज अ रिच मैन, अब्राहम लिंकन के पिता एक धनी व्यक्ति थे, तो आंसर हो जाएगा एफ। फॉल्स, ये गलत है तो आपको यहाँ एफ लिख देना है। बी है कि द बर्ड ले देयर स्टील, तो हो जाएगा इसका ट्रू, तो यहाँ आपको टी लिख देना है। ऐसे आपको ए में एफ और बी में आपको यहाँ पर ट्रू टी लिख देना है, ऐसे इसका आंसर आपको नोट कर लेना है। इसके बाद देखिए बच्चों, आपका यहाँ पर सेवंथ वाला है कि लेट्स राइट टॉक टू योर फ्रेंड अबाउट गांधी जी एंड हिज लाइफ एंड राइट थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू फॉलो, चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स सेल्फ हेल्प, सिंप्लिसिटी, ट्रूथफुलनेस, नॉन वायलेंस, वेजिटेरियंस। तो देखिए इसमें आपको ये वर्ड्स की सहायता से आपको गांधी जी एंड उसके लाइफ के कुछ आपको चीज़ों को लिखना है जिसको हम फॉलो करना चाहते हैं, पसंद करते हैं। तो आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आपके स्क्रीन पर है, आई एम ग्रेटफुली इम्प्रेस्ड बाई गांधी जी सिंप्लिसिटी एंड ट्रूथफुलनेस। आगे लिखना है आई वुड लाइक टू फॉलो देम, आई ऑल्सो लाइक हिज प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड हिज प्रैक्टिस ऑफ वेजिटेरियनिज्म, देर आर डिफिकल्ट टू फॉलो येट आई विल ट्राई टू फॉलो देम। ऐसे आपको सेवंथ वाले क्वेश्चन का आंसर नोट कर लेना है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो रोककर पूरा नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस वीडियो में हमने आपके सभी क्वेश्चन के आंसर नोट कर लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही में
अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।